हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है किसी भी घटना का होने का जो संभावना होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रायिकता का फॉर्मूला जो होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामी घटना अपॉन में कुल घटना। इसका मतलब ये है टोटल पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। किसी भी संभव या निश्चित घटना का मान जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और किसी भी असंभव या अनिश्चित घटना का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा कैसा, 0 से बड़ा तथा 1 से छोटा होता है। एग्जाम में ऐसे भी आता है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान, तो आप बताइएगा 0, प्रायिकता का अधिकतम मान तो होगा 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो प्रायिकता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, एक बात और, प्रायिकता का जो मान है कभी भी निगेटिव नहीं होता है एवं 1 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, किसी भी घटना का होने और न होने का योग जो होता है उसका हमेशा मान होता है 1। जैसे मान लीजिए ये जो घटना है ये किसी भी घटना का होने का मान है, और ये जो है ये किसी भी घटना का न होने का मान है। इन दोनों का योग हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, यहां से अगर हम आपसे बात करें कि पी ए डैश का मान क्या होगा, तो 1 माइनस का पी ए डैश। इसी तरीके से इसका मान निकाल लीजिए तो होगा वो पी ए के बराबर। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसका किसी भी घटना का, मान लीजिए इवेंट्स है, इसका घटना होने का घटित का जो मान है वो दे रखा है 12/17 मान लेते हैं, और हमसे पूछा गया भाई इस घटना का न होने का मान बताइए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 17 और 12 का डिफरेंस तो होता है 5, और अपन रख देते हैं 17। ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनते हैं, या आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जो जनरली हमारे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं प्रायिकता के, वो मोस्टली 4 टॉपिक से आता है। एक फर्स्ट वन जो है वो क्वाइन, सिक्का से, कि जब एक सिक्के को उछाला गया तो उसकी हेड आने की प्रायिकता बताइए, टेल आने की प्रायिकता बताइए, है ना। तो हमें पता है कि जब किसी को सिक्के को उछालेंगे तो जो मैक्सिमम आउटकम से वो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, यानी मैक्सिमम आउटकम्स 2 है। अगर किसी कॉइन को एक बार उछाले सिर्फ, तो टोटल आउटकम्स 2 आएगा। 2 बार उछालेंगे तो 4 आएगा, 3 टाइम्स उछालेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी टोटल आउटकम्स है उसके पावर में 1 टाइम्स, अगर एक बार उछालेंगे तो 1, 2 बार उछालेंगे तो 2, 3 टाइम्स उछालेंगे तो 3, यदि 4 टाइम्स उछाले जाए तो उसका आउटकम्स आएगा 16। ठीक है, मान लीजिए मुझे ये बनाना है कि किसी कॉइन को 3 बार उछाला गया, उसका टोटल आउटकम्स क्या आएगा और कौन कौन से आएंगे। तो देखिए टोटल आउटकम्स कितना है, 8, और जनरली क्या आता है, हेड एंड टेल। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 4 बार हेड, 4 टाइम्स टेल। उसी तरीके से 2 बार हेड, 2 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। ऐसे आप रिपीट करते रहिए, हेड टेल हेड टेल। ठीक है, और आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड आता है पासे से। ठीक है, जिसमें नंबर अंकित होते हैं कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
इससे क्वेश्चन आता है भाई कि एक पासे को फेंका गया तो इवन नंबर आने की प्रैक्टिस बताओ, और नंबर आने की प्रैक्टिस बताओ, कंपोजिट नंबर आने की प्रैक्टिस बताओ, है ना, प्राइम नंबर आने की प्रैक्टिस बताओ। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आया कि एक पासे को फेंका गया और 6 से अधिक आने की प्रैक्टिस बताओ। तो 6 से अधिक कोई नंबर तो इसमें है नहीं, तो उसकी प्रैक्टिस हमेशा हो जाएगी 0, है ना। किसी पासे को 2 बार फेंका गया तो उसकी प्रैक्टिस कितना आएगी। अगर किसी पासे को 1 बार फेंका गया तो उसकी प्रैक्टिस आउटकम्स टोटल 6 आएगा। किसी पासे को 2 बार फेंका गया है तो उसका टोटल आउटकम्स 36 आएगा। और किसी पासे को 3 टाइम्स फेंका गया है तो उसका टोटल आउटकम्स आएगा 216। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ताश की पत्ती। हम सभी को पता है कि ताश के पत्तों की संख्या होती है 52, और इन 52 पत्तों को 2 कलर में डिवाइड किया गया है। रेड एंड ब्लैक। अगर इसकी संख्या की बात करें तो टोटल 52 पत्ती है, जिसमें से रेड और ब्लैक की संख्या कितनी है ना। तो इसकी संख्या 26 होती है और इसकी भी संख्या 26 होती है, 26 एंड 26। इनको फर्दर 2 पार्ट में भागा डिवाइड किया गया है। एक का नाम दिया गया 8, पान। इसकी संख्या होती है 13, इसकी संख्या भी 13 होती है। ये ठीक है। और ताश के पत्ती में पूरे गड्डी की बात करें तो उसमें होते हैं टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। इनको भी डिवाइड कर देंगे कलर के बेसिस पे, तो इनकी संख्या होती है 6, इनकी संख्या भी होती है 6। ठीक है, ये फर्दर 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, ईंट और पान में। ईंट और, तो इनकी संख्या होती है 3, इनकी संख्या भी होती है 3। ठीक, इसी तरीके से इनका भी होता है हुकुम और चिरी में। इनकी संख्या भी 3, इनकी संख्या भी 3 होती है। ठीक है, तो ये ताश के पत्ती का था, ये शॉर्ट नोट्स है जो आपको तैयार कर लेना है। और इस टॉपिक का सबसे लास्ट टॉपिक है थैली वाला क्वेश्चन। इसमें ऐसे आते हैं कि एक थैला है, मान लीजिए एक थैला है ना, इसमें रेड बॉल की संख्या 6 है, ब्लैक की संख्या 5 है और ब्लू की संख्या मान लीजिए 7 है। और इसमें से एक बॉल निकाला गया, उसकी क्या प्रैक्टिस है कि वो रेड है या फिर ब्लैक है या फिर ब्लू है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन